हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स की एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में जो कि उसके अंदर इनबिल्ट होता है, जिसकी मदद से आप बफर ओवरफ्लो जैसी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बफर ओवरफ्लो जो है वो मदर ऑफ और वल्नरेबिलिटीज़ के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि बफर ओवरफ्लो अपने आप में इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि इसे मदर ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटीज़ कहा जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि इसकी टेस्टिंग करना, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये मदर ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटीज़ है तो हमें पता ही होना चाहिए कि इसे कैसे चेक या टेस्ट कर सकते हैं ताकि इसे टाइम रहते हुए हटाया जा सके और किसी भी वेबसाइट्स को या नेटवर्क को सही किया जा सके। तो बफर ओवरफ्लो क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके लिए वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे मैंने डाले हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, अब हम इस टूल की बात करें BED जो कि काली लिनक्स के अंदर इंटरनली बिल्ट होता है। सेकेंडली हम यहाँ जानने वाले हैं फजर्स के बारे में भी, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि दोनों टॉपिक्स के बारे में बताया जाना चाहिए। तो BED जो टूल है उसे एक नेटवर्क प्रोटोकॉल फजर के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल फजर। अगर हम बात करें कि BED ही क्या है, तो BED एक प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है पोटेंशियल बफर ओवरफ्लो जैसे जो फॉर्मेट्स हैं उन्हें चेक करने के लिए। यानी कि BED एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से बफर ओवरफ्लो के जो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का मतलब है कि अगर कोई भी कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में जो भी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से बफर ओवरफ्लो हो सकता है, उन्हें चेक या टेस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। सेकेंडली, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि फजर, यहाँ पे जो फजर है ये क्या है, तो उसके लिए हम समझना पड़ेगा हमें फिजिंग को। फिजिंग या फज टेस्टिंग, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप इनवैलिड, अनएक्सपेक्टेड और रैंडम डेटा स्ट्रिंग्स या इनपुट्स को किसी भी प्रोग्राम के जो होते हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम फिजिंग या फिज टेस्टिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जिसकी मदद से कोई भी जो प्रोग्राम है या कोई भी हमारा डेटा है वो क्रैश ना हो जाए या फिर डिलीट ना हो जाए, उसके अंदर की जो कमियां हैं उन्हें ढूंढने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिंग और BED दोनों का आपस में क्या लिंक है। तो डेफिनेटली BED को भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल फजर के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, उन चीज़ों को कोई टेस्ट किया जा सकता है BED की मदद से। दूसरा, प्रोग्राम के अंदर जो बफर ओवरफ्लो से रिलेटेड फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं उन्हें भी चेक या टेस्ट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई टूल के बारे में इंफॉर्मेशन। हम थोड़ा प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो हेयर यू कैन सी, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल काली लिनक्स का ही, और काली लिनक्स में हम करने वाले हैं इस टूल के बारे में टेस्टिंग किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको, ये जो अप्लाई कैसे किया जाता है उसके लिए अगर आप सिंपल BED लिखेंगे तो इसकी यूजिंग टेक्निक्स यानी कि एक तरह से जो हेल्प है वो आपके सामने आ जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशंस है, इसे किसने डिज़ाइन किया, MJM एंड एरिक, जो अलग अलग वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। इसे यूज़ करने का तरीका बताया गया है और ये बताया गया है कि ये जो प्रोग्राम है ये पर्ल के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर प्लगइन्स, टारगेट पोर्ट, इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं S, और यहाँ मैं ले रहा हूँ STTP, ये एक प्लगइन का नाम हो गया। एंड हम यहाँ ले रहे हैं T फॉर टारगेट। तो टारगेट जो आपका है वो आप IP एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, हम एक नेटवर्क में ही कर रहे हैं तो ये मैंने IP एड्रेस यहाँ टारगेट का लिख दिया। ये IP एड्रेस मान लीजिए हम काली लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं और ये IP एड्रेस हमारा विंडोज़ का है। हम उसे टेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की फॉर्मेट स्ट्रिंग्स की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं बफर ओवरफ्लो से रिलेटेड वो कौन सी हैं या नहीं है। तो ये मैंने लिखा और एंटर कर दिया। तो ये जो टेस्टिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, तब तक हम इसे थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइमिंग ना लगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कमांड दी इससे रिलेटेड जो टेस्टिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं बफर ओवरफ्लो की जो टेस्टिंग्स इसने चेक्स की, सबसे पहले हेड से इसने स्टार्ट किया, उसके गेट, पोस्ट,
गेट पोस्ट से रिलेटेड जो मैसेज मतलब इन्फॉर्मेशंस होती हैं, HTTP एरर कोड्स के बारे में मैंने बताया है पहले भी, तो उन सारी चीज़ों को इसने टेस्ट किया। फिर सबसे पहले बफर ओवरफ्लो टेस्टिंग की, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग टेस्टिंग इसने की है अलग अलग लोकेशंस पे। उसके अलावा अगर हम देखें बफर ओवरफ्लो टेस्टिंग नॉर्मल टेस्ट्स में, जो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट्स, एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग्स में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ कहाँ पे है। यूनिकोड टेस्टिंग्स आप देख सकते हैं कि इसने कितनी सारी टेस्टिंग्स की हैं अलग अलग प्लेसेस पे। एंड आफ्टर ऑल आपको इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, अभी वो चल ही रही है, आफ्टर ऑल इन सब से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन टूल है, एक एक प्लेस पे कहाँ क्या कमियाँ हैं, एंड एक एक अलग अलग तरह के जो टेस्ट हो सकते हैं उन सबको ये ट्राई करके देखता है। तो मतलब बहुत बेहतरीन टूल है। अगर हाँ, आपको दिक्कतें आ रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक जैम्प करके सॉफ्टवेयर होता है, लाइक उसे डाउनलोड कर लें और एक प्रैक्टिकली नेटवर्क सेटअप आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 192.168.101 पे DVWA चलाया हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी होती है। तो हम इसी वेबसाइट को यानी कि इसी लोकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, DVWA को हम चेक कर रहे हैं इस लोकेशन की मदद से। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें इस बेस पर मिल रहे हैं। इन मैनी केसेस अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन यूज़ द BED, एन अमेजिंग टूल ऑफ काली लिनक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।